ओम श्री गणेशाय नमः। श्री दुर्गा सप्तशती का शुभारंभ। अध्याय 8वां, रक्त बीज वध का वर्णन। जय माता दी। ऋषि कहते हैं, चंड और मुंडक नामक दैत्यों के साथ साथ बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों का प्रतापी राजा शुंभ अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उदययुध नामक 86 दैत्य सेनापति अपनी सारी सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबू नामक 84 सेनापति भी अपनी सेना के साथ युद्ध क्षेत्र में जाए और मेरी आज्ञा से 50 करोड़ वीर्य कुल के तथा धूम्र कुल के 100 असुर सेनापति अपनी अपनी सेना के साथ कूच करें। कालक, दोहाद्रे, मौर्य और काल के असुर भी मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयंकर शासन करने वाला दैत्यराज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे स्वयं भी सहस्त्रों सेनाओं के साथ युद्ध के लिए चला। दैत्यों को इस भयंकर सेना को आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के मध्य भाग का गुंजा दिया। हे राजन, उस समय देवी के सिंह ने भी अब बड़ी भारी गर्जना की। फिर अंबिका ने घंटा बजाकर उस गर्जना को और भी भयंकर बना दिया। धनुष की टंकार, सिंह की गर्जना एवं घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। जय माता दी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल रूप को और भी फैला दिया, जिससे वे विजयिनी हुई। उस शब्द को सुनकर दैत्य सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी और सिंह और काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। हे राजन, उसी समय असुरों के विनाश तथा देवताओं के उत्थान के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियाँ, जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप के अनुसार चंडिका देवी के पास आई। जिस देवता का जो रूप, जैसे भूषण वैसा ही वाहन, उन्हीं वस्तुओं से संपन्न होकर वह देव शक्तियाँ असुरों से युद्ध के लिए आई। सबसे पहले ब्रह्मानी, जो हंस युक्त विमान पर बैठी थी, अक्षय सूत्र और कमंडलों से सुशोभित थी, उपस्थित हुई। महेश्वर की शक्ति माहेश्वरी वृषभ पर विराजमान, हाथों में सुंदर त्रिशूल और महासर्पों के कंकन पहने, मस्तक पर चंद्र रेखा से विभूषित हो वहां आ पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति ग्रह रूपणी कुमारी अंबी उन्हीं का रूप धारण किए सुंदर मोर पर आरूढ़, हाथ में शक्ति ले दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार विष्णु की शक्ति वैष्णवी गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, शंख, धनुष और खड्ग हाथ में लिए हुए वहां आई। जय माता दी। यज्ञ वाराह का विचित्र रूप धारण करने वाले विष्णु की वाराह शक्ति वैसा ही रूप धारण कर वहां आई। नरसिंह के समान शरीर धारण किए, गर्दन के बालों को फटकारने से आकाश के तारों को बिखेरती हुई नारसिंह की शक्ति वहां आ पहुंची। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति 1000 नेत्रों वाली वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। जय माता दी। तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही उन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से भयंकर उग्र रूप धारण किए हुए चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गिदड़ियों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटाओं वाले महादेव जी से कहा, हे भगवान, आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और अति घमंडी शुंभ, निशुंभ तथा अन्य असुर जो युद्ध करने के लिए वहां उपस्थित हो, उनसे कहना कि हे असुर, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक को चले जाओ। इंद्र को तीनों लोकों का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करें। यदि तुम्हें अपने बल का अभिमान हो और युद्ध की अभिलाषा हो तो आ जाओ, तुम्हारे मास से मेरी योगनियाँ तृप्त हो जाएं। क्योंकि भगवती ने भगवान शिव को अपना दूत नियुक्त किया था, इस कारण वह शिवदूती के नाम से विख्यात हुई। जय माता दी। भगवान शिव के मुख से देवी के वचन सुनकर वे महादैत्य अत्यंत क्रोधित हुए। जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। इसके पश्चात उन दैत्यों ने देवी के ऊपर बाण, शक्ति और रिष्टि आदि अनेक अस्त्रों से वर्षा आरंभ की। तब देवी ने भी खेल खेले में धनुष की टंकार की और उससे छोड़े गए बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शक्ति और फरसों को काट डाला।
फिर काली देवी उनके आगे आकर अपने शूल के प्रहारों से शस्त्रों को फाड़ती हुई, खड़ंग वाग से कचुम्बर निकालती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। ब्रह्माणी जिस ओर जाती अपने कमंडलों का जल छिड़ककर शत्रुओं के तेज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। माहेश्वरी ने त्रिशूल से, वैष्णु ने चक्कर से, अत्यंत क्रोधित हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति कुमारी ने दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र की शक्ति इंद्री के प्रहार से सैकड़ों दैत्य घायल होकर रक्त बहाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। वाराही शक्ति ने अपने थुथुन की मार से अनेक दैत्यों को मार डाला, दाढ़ों की अग्रिम भाग से कितनों की छाती चीर डाली तथा अनेक दैत्य चक्र द्वारा काट डाले गए। नारसिंगी शक्ति ने अपने नखों से अनेकानेक महादैत्यों को विदीर्ण करके खाती और आकाश तथा दिशाओं को गुंजाने लगी। सिंहनाद करती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। जय माता दी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से भयभीत होकर अनेक असुर पृथ्वी पर गिर पड़े, जिन्हें शिवदूती ने उसी समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोधित हुई मातृ गणों द्वारा विविध उपायों से बड़े बड़े असुरों का संहार होता देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। तब दैत्य सेना के युद्ध से भागते देख रक्त बीज नामक महादैत्य कुपित होकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक अन्य महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। वह महासुर रक्त बीज गदा हाथ में लेकर इंद्र की शक्ति से युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने अपने वज्र से रक्त बीज पर प्रहार किया। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से रक्त बहने लगा, जिससे उसी के समान पराक्रमी योद्धा उत्पन्न होने लगे। उनके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी, उनसे उतने ही दैत्य और पैदा हो गए। वे सभी रक्त बीज के समान वीर्यवान, बलवान और पराक्रमी थे। रक्त से पैदा हुए ये दैत्य अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों से मातृ गणों पर प्रहार करते हुए घोर युद्ध करने। जय माता दी। पुनः इंद्री ने वज्र प्रहार करके उसका मस्तक क्षत विक्षत कर दिया। उससे रुधिर बह उठा। तब हजारों पुरुष उस रक्त से पैदा हो गए। वैष्णवी शक्ति ने चक्र से उसे मारा। इंद्री ने गदा द्वारा उस असुरराज को ताड़ित किया, जिससे हजारों उसी के समान महाअसुर पैदा हो गए। संपूर्ण जगत उनसे भर गया। कुमारी ने शक्ति से, वाराही ने तलवार से, माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्त बीज को घायल कर दिया। तब महादैत्य रक्त बीज ने क्रोध में भरकर गदा से सभी मातृ शक्तियों पर अलग अलग प्रहार किया। शक्ति तथा शूल आदि से अनेक बार आहत होने पर उसके शरीर से जो रक्त की धारा गिरी, उससे भी सैकड़ों असुर उत्पन्न हो गए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से उत्पन्न हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त होते ही देवता भयभीत हो गए। देवता माई की जय। देवताओं को उदास देखकर चंडिका ने शीघ्रतापूर्वक काली से कहा, हे चामुंडे, तुम अपने मुख को और भी फैलाओ। मेरे अस्त्र से आहत रक्त बीज के शरीर से गिरे रक्त बिंदुओं और उनसे पैदा हुए महादैत्यों को भक्षण करती हुई तुम रण में विचरण करो। ऐसा करने से उस दैत्य का रक्त क्षीण होने पर वह दैत्य स्वयं ही नष्ट हो जाएगा और नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। इस प्रकार कहकर चंडिका ने अपने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने चंडिका पर गदा का प्रहार किया, परंतु उस गदा से देवी को जरा भी आघात नहीं पहुंचा। रक्त बीज के आहत शरीर से जितना रक्त गिरा, चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जितने महादैत्य उत्पन्न हुए, उन्हें भी उन्होंने चबाकर उनका रक्त पी लिया। तब देवी ने वज्र, वाण, खड्ग और रिष्टि आदि से रक्त बीज को मार डाला। जय माता दी। हे राजन, इस प्रकार शस्त्रों से आहत हुआ महादैत्य रक्त बीज रक्तहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जय माता दी। हे नरेश्वर, इससे देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और मातृगण उसके रुधिर पान के मद से उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे। बोल महामाई की जय। 8वां अध्याय रक्त बीज वध संपूर्ण हुआ। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री सवा सवदा नमस्ते तू नमस्ते तू नमस्ते तू। बोल महामाई की जय। आदि शक्ति की